क्या हुआ निकू? अटेंडेंस क्यों दे रही है? सॉरी मैम, वो गलती से। ठीक है। अच्छा, फर्स्ट थिंग बोलो, जो लास्ट दिन हम क्या बोले उसका, मिड सेम वाला जो आंसर हम दिए हैं ना, उसमें बहुत कोई मेरे को मैसेज किया था कि ये होगा वो होगा, तो ऐसे हम नहीं बोले, क्योंकि हम बोले क्लास में डिस्कस करेंगे तो सबका ही हो जाएगा। तो उसमें किसका क्या क्वेरी था बोलो तो पहले, उसके बाद क्लास वाला देखेंगे। मैम वो जो प्रोग्राम दिए थे ना ऐड करने का। हाँ प्रिंस से आवाज बहुत धीरे आ रही है, थोड़ा सा लाउडली बोलो। हेलो हाँ बोलो। हेलो हाँ हाँ बोलो बोलो। मैम, वो जो प्रोग्राम दिए हुए थे ना ऐड करने का, हम्म। तो मैम उसमें तो मेंशन नहीं था कि जो मेरा डेटा है वो किसी मेमोरी एड्रेस नहीं पे नहीं नहीं, लोकेट है। मेंशन नहीं है। हेलो। हाँ मेंशन नहीं है, बोलो। तो मैम उसको हम ऐसे इमीडिएट डेटा करके बनाए तो वो भी सही है ना? इमीडिएट डेटा करके कैसे बनाओगे? इमीडिएट डेटा करके मैम, बनाओगे तो डेटा फिक्स हो जाएगा तुम्हारा इनपुट, है ना? यस मैम, मतलब कि एमवीआई पहले एक एक्यूमुलेटर पे। हम समझ गई है। एमवीआई मान लो, एमवीआई ए कमा 32H एंड एमवीआई बी कमा 05H, ठीक है? तो यस इसके मैम। लिए 32 एंड 05 इनपुट फिक्स हो गया है। तुमका और कुछ इनपुट नहीं डाल पाओगे इसमें, क्योंकि तुम इनपुट दे के ही प्रोग्राम लिखे हैं। प्रोग्राम तो इन जनरल होना चाहिए, यस कोई मैम। इनपुट हम दे सकते हैं, है ना? प्रोग्राम हम जब दिखाए हैं वो कैसा प्रोग्राम दिखा है कि फिक्स इनपुट के लिए है, नहीं है? हम पहले ही बोले 4 स्टेप है। एक है प्रोग्राम लिखना, फिर क्या है प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना, कैसे? वो पहले इनपुट देना है, मतलब फर्स्ट इनपुट ये क्या बोले, प्रोग्राम को किक में इनपुट करना, फिर क्या है उसका हिसाब से उसका इनपुट देना, फिर फोर्थ थर्ड स्टेप एग्जीक्यूट करना एंड फोर्थ स्टेप आउटपुट चेक करना। तो तुम अगर इनपुट देके ही यस प्रोग्राम मैम। लिखोगे कि तो इनपुट एंड फर्स्ट स्टेप एंड सेकंड स्टेप सेम हो जाएगा, मतलब एक ही साथ हो गया है। इसके लिए तो और प्रोग्राम ना रन नहीं करेगा, मतलब और कुछ ये डालेंगे तो हम इनपुट देंगे तो। और किसी का बहुत कोई मेरे को मैसेज किया था ऐसा होगा तो वैसा मैम होगा। वो रॉन्ग नहीं ना होगा मैम? मतलब एक्चुअली प्रोग्राम हो सकता है बट वो एक्चुअली रॉन्ग नहीं बोल पाएंगे, बट वो देखेंगे तो वो रॉन्ग ही है, कि वो फिक्स के लिए है। प्रोग्राम फिक्स के लिए होता नहीं है। यस मैम। एक कीट और एक ये जो है, जैसे मान लो 8085 का कीट है, तो वो एक प्रोग्राम के लिए है, वो तीन जनरल है, बहुत सारा प्रोग्राम उसमें तुम रन करा दो। देखो ये अगर 3-4 मार्क्स का होता था तो हम बोलते हैं ठीक है, मतलब उसमें मिनिमम 1 मार्क्स हम दे देते हैं, बट ये 1 मार्क्स का ही क्वेश्चन है, इसमें हम कैसे उसको मार्क्स दे पाएंगे बोलो? कि पार्ट मार्क्स हम दे सकते थे पार्ट के, बट ये तो 1 मार्क्स का ही क्वेश्चन था। और किसी का और कोई मैम एक क्वेरी है? क्वेश्चन था 20 एड्रेस लाइन 1 MB वाला, तो मैम वो 8085 के लिए था, बट वो 20 एड्रेस लाइन तो 8086 के लिए 806 होता है। के तो लिए है, हाँ। हाँ, तो उसमें ट्रू फॉल्स होना चाहिए, तो वो ट्रू है। अच्छा वो हम एक देख मिस्टेक लेंगे था। वो वाला, 1 मिनट रुको हम देख लेते हैं। 20 एड्रेस लाइन वो 8086 के लिए है एकदम। Twenty address lines are required to access 1 MB RAM using 8085 microprocessor। ठीक है। और प्रोग्राम वाला क्लैरिफिकेशन हम दे दिए हैं, और कोई मैसेज किया था और किसी का कुछ क्वेरी है? प्रोग्राम
हम जो एड्रेस जो यूज किए हैं उसमें जो सोल्यूशन दिए हैं, हम नहीं बोल रहे कि वही होना चाहिए, कुछ भी हो सकता है एड्रेस, बट क्या है उसमें फिक्स इनपुट नहीं होगा। यस मैम। मैम वो फिक्स के लिए बना दीजिए। कोई मेरे को मैसेज शायद तुम भी हो सकता है, मतलब वो एमबीआई वाला कोई मैसेज में लिखे है कि ऐसे ऐसा नहीं होगा, सही नहीं होगा, तो वही जो बोले हैं वो फिक्स हो गया है, वो और कुछ प्रोग्राम उसमें हम नहीं दे पाएंगे, मतलब रन नहीं करा पाएंगे, एग्जीक्यूट होगा नहीं। ठीक है, बट वो किसी का एड्रेस कुछ दूसरा होगा उसके लिए मार्क्स नहीं कटा जाएगा, वो हम तो देखो कि कोई ना कोई तो हमको देके तुमको अपलोड करना ही पड़ेगा, इसलिए मेरे हिसाब से हम एड्रेस दिए हैं, तुम कुछ भी एड्रेस डाल सकते हो, कुछ भी रजिस्टर को ले सकते हो, बट वो थ्रू अकोमोडेटेड ही होगा। ठीक है, और किसी का कुछ क्वेरी है? अच्छा, मैम तो एमपीआई वाला प्रोग्राम गलत तो नहीं ना है? कौन सा वाला? हाँ गलत है, वो किस उसमें अगर मेंशन रहेगा कि फिक्स वाला कि इनपुट ये है इनपुट वो है, जैसे मान लो कि वो जिस टाइम तुम लोग का इंस्ट्रक्शन वाला हुआ नहीं था, उस टाइम हम कैरी मतलब फ्लैग के लिए देखो कि मेंशन कर दिए कि एक इनपुट 32 होगा और एक दूसरा इनपुट और कुछ होगा। अगर इनपुट फिक्स रहेगा तो वो प्रोग्राम सही है, इनपुट फिक्स नहीं है तो इन जनरल प्रोग्राम लिखना होगा। ऑब्वियसली वो गलत है, उसमें अगर मेंशन रहेगा इनपुट तभी वो इनपुट से तुम कर पाओगे प्रोग्राम। अगर ये इनपुट कुछ मेंशन नहीं रहेगा, कुछ मेमोरी मेंशन नहीं रहेगा, तो इन जनरल प्रोग्राम लिखना होगा, प्रोग्राम किसी फिक्स वाला नहीं होता है। क्वेश्चन में मेंशन रहेगा तभी वो फिक्स होगा, कि उसी इनपुट को लेके जब दिखोगे अभी कल से 8086 स्टार्ट होगा तो 8086 में दिखोगे कि ऐसा कुछ इनपुट है कि और ऐसा कुछ प्रोग्राम है जिसमें फिक्स इनपुट देके प्रोग्राम हम लिखते हैं कि दिखाए हैं उसमें है। प्रोग्राम का हिसाब से सही है, बट अगर वो मेंशन रहेगा तो ठीक है, बट हम जो क्वेश्चन दिए हैं उसी हिसाब से वो प्रोग्राम गलत है, वो इन जनरल प्रोग्राम होना चाहिए। ठीक है, चलो और किसी का कुछ क्वेरी है तो पूछो, नहीं है तो इशिता हम स्क्रीन तो तुम शेयर नहीं कर पाओगे, तो ये क्या बोला, हम ही उसको शेयर कर दे रहे हैं, तुम बोलो उसमें, ठीक है, अगर कुछ किसी का प्रॉब्लम होगा मैम बट मैंने खुद का नोट्स बनाया है मैम, उसी से पढ़ाते। अच्छा तुम बोलो, बट वो वाला क्या बोला, तुम तुम्हारे हिसाब से बोला, ऐसा नहीं है कि उसी को देख के ही बताना होगा, बट हम वो वाला पिक्चर, क्योंकि तुम तो स्क्रीन शेयर नहीं कर पाओगे क्योंकि हम ये नहीं किए, तुम तो को होस्ट नहीं बनाए थे, तो तुम तो शेयर। हाँ तो मैम हम आपको अपना वाला नोट सेंड कर देते हैं, आप उसी को शेयर कर दीजिए। अच्छा, करो करो तब जल्दी उसको, ये करो, किस में शेयर कर रहे हैं, व्हाट्सएप और मेल? तो पहले बोलना चाहिए ना, सुबह उसको कर देते तो हम रेडी करके रखते हैं। मैम अलाउ कर देंगी तो हम भी कर सकते हैं शेयर ना। हाँ वो अभी उसमें प्रॉब्लम होगा, तुम ये मेरे को भेजो, हम कर दे रही ओके मैम, है। मैम भेज दी। देखो तुमको हम बना दिया है, देखो अभी तुम स्क्रीन शेयर कर पाओगे इशिता? यस मैम। तुमको हम पोस्ट बना दिया है, देखो अभी तुम शेयर कर पाओगी ना, अभी तो करना चाहिए। यस मैम, अभी शेयर कर पा रही हूँ। स्क्रीन विजिबल है मैम? नहीं, अभी भी दिखा रहा है स्टार्ट स्क्रीन शेयरिंग। हेलो। हेलो, हाँ आवाज आ रही है? यस मैम, अभी? हाँ अभी दिख रहा है। पीडीएफ दिख रहा है। तुम्हारा फेस दिख रहा है।
मैम तुम किसने भेजे है? नहीं तो बोलो, हम कर दे रही है शेयर। अच्छा, व्हाट्सएप किया है? मैम अभी हाँ, अभी आया, अभी दिख रहा है। आया है, बट वो क्लियर नहीं है। शायद सबके पास वो ओके क्लियर मैम, नहीं हो स्टार्ट रहा है। करते हैं। बेसिकली थोड़ा सा ये करो, जूम करो, क्लियर नहीं है। थोड़ा सा जूम करो। मैम अभी ठीक है, ठीक है। basically DMA is a type of controller which is used to transfer the data between the microprocessor and the memory or peripheral device without the involvement of CPU or the microprocessor. So DMA stands for direct memory access. It is designed by Intel to transfer the data at faster rate whenever we have to transfer the data in bulk. Basically it is a type of it is used to transfer the data. So we know that in order to execute any operation from microprocessor, first it fetches the instruction and then it decodes it and then further it executes it. But if individually if processor is performing all the tasks inside the system, it is unnecessarily keeps the processor busy all the time. So that is the reason we use DMA controller. So in order to execute the enhance the performance of processor, an external device we used that can manage the data transfer between the memory and peripheral without the interference or the involvement of CPU. DMA has the ability to direct access the main memory for read and write operation. By using a DMA controller, the device requests the CPU to hold its address or data bus and the control bus. So the device, which is DMA controller, is free to transfer the data directly from memory. So basically, the DMA data transfer initiates only after receiving permission HLDA, that is the hold acknowledgement signal from the CPU. So here is the data transfer operation is performing. We know that. So 4 type of data transfer is performed here. That is, the data transfer is in between input output device to memory. The second one is memory to memory. Third one is input output to input output device, and fourth one is memory to input output. So here we are going to know that how the ma'am wait. Ma'am, screen is visible now. विजिबल, बट हाँ विजिबल। Okay. So बट how DMA जूम करके, operation is performed? जूम करो करके बताओ, नहीं तो क्लियर नहीं है। Okay, ma'am. So here we are going to know about how DMA operation is performed. So when an input-output device needs to transfer data to the memory, then it initially sends a request to the DMA controller. Once receiving data transfer request, the DMA controller sends the hold request to the CPU and wait for the acknowledgement signal, which is HLDA signal, which is nothing but the hold acknowledgement. After receiving the hold request by the DMA controller, CPU leaves the control over the bus and sends the HLDA signal to the DMA controller. That means जब तक कि हमारा CPU एक्नॉलेजमेंट सिग्नल नहीं देता है DMA को, तब तक DMA अपना ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकता है. जब भी किसी पेरिफेरल को डाटा ट्रांसफर करना होगा तो वो DMA को रिक्वेस्ट सेंड करेगा एंड देन DMA रिक्वेस्ट सेंड करेगा CPU को होल्ड रिक्वेस्ट, और फिर एक्नॉलेजमेंट में CPU के तरफ से DMA को एक सिग्नल मिलेगा, उसके बाद ही DMA अपना ऑपरेशन करना शुरू कर सकता है. दैट मीन्स 8259 जो है
उसका जो INTR एंड INTA का जो फंक्शन है, इसमें होल्ड एंड HLDA का सेम फंक्शन है, वो डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस से है। Okay, ma'am. हाँ बोलो। So the DMA operation can be performed by sending a proper address to address of the memory location from where the DMA have to fetch the data and request control signal to transfer a bulk of data. At the starting of the DMA operation, DMA controller should know the starting address of the memory location, number of byte, the type of data transfer from the memory to input output or from the input output to memory. So what are the features of the 8257 DMA controller? That it has Hello? 40 pins, Hello, it requires +5. Hello? हाँ कोई हाँ? कुछ बोल रहे? हाँ हेलो Hello? इशिता, हेलो जो ऑपरेशन अभी बताया उसको एक बार कंक्लूड। हेलो? हाँ जो ऑपरेशन बोले हैं और अभी एक जो बार बोलने के लिए ऑपरेशन बोल रहे हैं। यस मैम, ठीक उसको कंक्लूड कर दीजिए कि कैसे सीपीयू HLDA भेजता है इसको। वो तो बताए, ठीक है एक बार और बताते हैं। फर्स्टली जब भी किसी पेरिफेरल को डेटा ट्रांसफर करना होता है तो वो रिक्वेस्ट सेंड करता है डीएमए को, ठीक है। फिर डीएमए रिक्वेस्ट सेंड करता है सीपीयू को, होल्ड रिक्वेस्ट, जिसके थ्रू सीपीयू अपना एड्रेस बस, डेटा बस और कंट्रोल बस के ऊपर से उसका कंट्रोल खत्म हो जाता है और वो उसका अथॉरिटी दे देता है डीएमए को। जब तक कि सीपीयू की तरफ से HLDA सिग्नल प्रोवाइड नहीं होता है डीएमए को, तब तक डीएमए यूज नहीं कर सकते, डीएमए हम लोग यूज नहीं कर सकते। इसलिए हम वो वाला लाइन बोले बेसिकली हैं यही कि जो 8259 का जो INTR एंड INTA का जो फंक्शन माइक्रो प्रोसेसर के साथ जो दूसरा जो मतलब इंटरप्ट के थ्रू दूसरा पेरिफेरल का और जो डिवाइस जो है एक्सटर्नल डिवाइस के साथ जैसे परफॉर्म हो रहे हैं थ्रू इंटरप्ट, इसमें भी होल्ड एंड HLDA वही CPU एंड DMA के साथ सेम परफॉर्मिंग जो कर रहा है कि होल्ड ऑप्शन जाएगा, वो उसका फंक्शन ऑफ करके फिर उसको भेजेगा एक्नॉलेजमेंट, दैट इज HLDA। वही उसमें भी वो इशिता जो बोल रही है वो सेम ही फंक्शन बता रही है, वो लाइक 8259 का INTR एंड INTA का जो फंक्शन था। नो ये कंटिन्यू कर। कंटिन्यू करो इशिता। हेलो हेलो हाँ इशिता कंटिन्यू करो। हेलो हेलो यस मैम। हाँ ओके कंटिन्यू मैम, कर। ऑपरेशन क्लियर है मैम, अब फीचर से कंटिन्यू करें। हाँ हाँ Okay. So it has 40 pins and it requires +5 volt DC supply for operation, and it has 4 channels which can be used over 4 input output devices. That means we can use DMA for 4 channels simultaneously. That means 4 peripherals can be used with that DMA controller simultaneously. Each channel has 16-bit address bus and 14-bit counter. So we will discuss about that 14-bit counter further. So keep it in mind that there is 14-bit counter only and 16-bit address. Each channel can transfer data up to 64 kilobyte. Each channel can perform the read, write, and transfer operation and verify operation. Modes of operation. It has 3 modes of operation, that is DMA read, DMA write, and DMA verify. In case of DMA read operation, the data transfer is in between the memory and the peripheral. So DMA read operation cause data to transfer from memory to peripheral. And in DMA write operation, it causes data to transfer from peripheral to memory. Okay, that means read is from memory to peripheral, and the write operation is in between peripheral to memory. And in DMA verify operation, it does not involve any transfer of data. DMA address register will give the address of memory location, and the counter specifies the number of DMA cycles to be performed.
Okay, ma'am, I will discuss all that in the architecture. Basically, the DMA operates in two modes: slave mode or master mode. Okay, in slave mode, buses are under control of the processor, and in master mode, the DMA is the master of whole the process. That means DMA gains control over the system bus. In slave mode, CPU is in rest, and in master mode, DMA is the master of the system. That is the flowchart where through which we can understand the whole operation. In short, that means the peripheral is giving DMA request to CPU, and then the DMA acknowledgement is given by the CPU or from the CPU, and then it will go to the address where it has to fetch the data, and then transfer operation is perform when the process is completed. The DMA operation, whenever the DMA controller is on, then this will connect to the DMA controller. Whenever DMA is the master of that process, and whenever the CPU is transferring the data between the memory and CPU, it will connect it to the CPU directly. From here to here, the data transfer is happening. This is the whole architecture of 8257 DMA controller. Here there are 4 channels. Okay, in the right side we can see there are 4 channels, and there is a priority resolver, and on the left side there is a data bus buffer, and below that read write logic, and below that control logic and mode set register. So there is the architecture explained. There are basically 5 sections, 5 fundamental blocks. First one is DMA channel. So 8257 has 4 independent DMA channel, that is CH channel 0 to channel 3. Hence 4 devices can request for DMA simultaneously. Each channel can consist of 2 16-bit register, that is address count register or terminal count register. So what is the work of address count register or terminal count register? It is explained below. Address register holds the starting address of memory to be accessed by the input output device. मतलब कि एड्रेस रजिस्टर स्टार्टिंग एड्रेस को एक्सेस करता है इनपुट आउटपुट डिवाइस. एड्रेस रजिस्टर में जो भी एड्रेस सेव रहता है वो इनपुट आउटपुट डिवाइस यहीं से एक्सेस करता है. And next one is terminal count register. Terminal count register holds the number of bytes transferred during the DMA action. Therefore, each channel can support 16 kilobyte during DMA processor. So previously I have said that there is 16-bit register. There is 16-bit count register. Here it is shown that that is 14-bit count register, and these 2 bits including it will make it 16 bits. But here the T1 and T0 is used for deciding the operation of DMA controller. That means whenever T1 or T0 bit is 00, then it will perform the DMA verify cycle. Whenever there is T1 is 0 and T0 is 1, it will perform DMA write cycle and write operation. Or whenever T1 is 1 or 0, it will perform read operation, or in case of 1 it will be illegal. That is the criteria for the operation of DMA. Hello, Ishita. Yes, ma'am. It's me, Jyoti. Yes. What are the means of illegal here? Yes. When both are in state mode? Illegal, that means it will not give any output. Okay, fine. Okay, invalid condition. Okay, the next one is so the data bus buffer is of 8-bit. 8-bit bidirectional buffer that is used to interface the 8257 to the system data bus. In the here we can see
the architecture have to kept in your mind. That is the architecture. Here is the data bus buffer, which is bidirectional in nature. Screen is visible now? Data bus buffer page? visible. Yes. Okay, ma'am. So the data bus allows transfer of data and information between the 8257 DMA controller and the microprocessor. The third one is the read-write control logic. Okay, so in slave mode, read-write logic accepts for input-output read and input-output write signal. Input-output read or input-output write. Here we can see that there is a bar upon IOR and IOW. That means input output read or input output write. That means it is a low signal. Whenever in pin diagram we can see that pins, whenever there is a low signal at the input of input output read or input output write, then only it will activate or perform the operation. That means in slave mode it will perform only write operation when there is a low signal at the input of read or write. Here is master mode. In master mode, read write logic generates an input output read and memory read and memory write operation. That means here it is shown in shortcut that input output read memory MEMW bar write cycle of DMA. It is the write cycle, and below that it is a read cycle. Priority resolver. Here there are two types of priority of channels, that what channel will be delivered first. Okay, so two programs to work in two mode. That means determines the priority of channel when more than one input output device requests for DMA. Whenever there is a request from more than one channel at the same time, there will be priority according to that. We know about the priority of interrupts, that what priority we have to give which interrupt first. That condition is applied here as that same. Okay, so determines priority of channel when more than one input output request for DMA. By default, the priority resolver works in fixed priority mode. In fixed priority mode, channel 0 has the higher priority and the channel 3 has the lowest priority. And the second mode is rotating priority. The priority of channel has a circular sequence. The channel which has been just serviced move to the lowest priority, and the channel next to it has the highest priority. So each channel will get the highest priority in rotation. So here we see where we have seen that there are two types of priority mode, that is rotating priority or fixed priority mode. Control logic. In master mode, the control logic control sequence of operation. It controls the operation of DMA read, DMA write, and DMA verify. That is all of the architecture. This is the pin diagram. It's not audible. I think due to your network connection. Of 8257 DMA controller. अच्छा, ये इशू था उसका नेटवर्क के लिए ये हो गया है। आई थिंक पूरा क्लियर नहीं हो, मतलब हुआ नहीं, बट क्लियर तो शायद कुछ ना कुछ, मतलब वो जैसे पड़ा है आई एम सरप्राइज। तो उसका जो ये है थ्रोइंग है, और उसका जो जैसे वो बताया है, जैसे वो बोले हैं, ऑब्वियसली उसका टोटली स्टैटिक ये है, वो अभी नहीं है क्लास में।
बट वो जैसे बोला है टोटली उसका जैसे वर्क फंक्शन जो जो है पूरा ये उसको बताया है। नहीं अभी है इशिता। तो ये उसका जो मोड ऑफ ऑपरेशन वो बोल रहे थे। हाँ इशिता बोलो। नो मैम, बता रहे थे, बता, वो स्क्रीन शेयर करने को बोल स्क्रीन अभी शेयर नहीं कर पाओगे क्योंकि होस्ट ये हो गया है। रहे। ओके मैम। एक मिनट। कोई एक अटेंडेंस लेके रखो तो, क्योंकि हम उसको होस्ट कर देंगे तो क्या बोले हम नहीं ले पाएंगे। टाइम भी 6 मिनट है, ठीक है। मैम हम ही ले लिए। ठीक है, लो हम कर दिए हैं। ओके मैम। So we are in DMA request signal. Okay, so we can see that here is the DMA request signal in pin diagram. That is from 19 pin to 16 to 19 pin. Okay. Yes. Next one is the DAC acknowledgement signal. We know that DAC acknowledgement signal is given by, these are the active load DMA acknowledgement lines which updates requesting peripheral about the status of their request by the CPU. That means it is given by the DMA controller, which it is given to the peripheral, that that it will manage all the operation in between. Third one is the D0 to D7 pin, that is the data lines which is bidirectional in nature, which is used to interface the system. मैम हेलो। हाँ बोलो।
मैम हर नेटवर्क इज नॉट गुड। फिर से वो एडमिट मतलब ये किया है। Actually, there is too much हाँ network ठीक है issue. ठीक है, तुम स्क्रीन That's अभी why I'm discussing. शेयर नहीं करना है, टाइम भी 1 मिनट है, जस्ट उसका शॉर्ट में उसको कंक्लूजन में बोल दो। फिर अगर तुम बोलोगे तो तुम्हारा अगर नोट तुम शेयर करना चाहोगे तो शेयर कर सकते हो, मेरे को दे देना, मेरे को तो ऑलरेडी दे दिए हैं हम, तुम अगर बोलोगे तो Yes, वो वाला ma'am. कर देंगे। अदरवाइज नॉर्मली जो Yes, ये ma'am. है नोट्स वो तो अपलोडेड है ऑलरेडी। Yes, ma'am. शेयर कर दीजिएगा, अच्छा कोई ठीक इशू है नहीं ठीक है। है। एक ऐसा लिखा हुआ है कि एक बार रीड करने से समझ आ जाएगा। मैम शॉर्ट में तो इतना नहीं हो वही हम पाएगा, डीएमए के बारे में तुम स्टार्टिंग। शायद उसमें जिस टाइम नहीं थे, ये मतलब कट गया था, उस टाइम हम बोल रहे थे कि वो सीरियसली हम सरप्राइज की, तुम जैसे बताया है वो ये जो नया टॉपिक है जैसा वो नॉर्मली चल रहा है उसी का देख के नॉर्मली तुम नोट्स बना के जैसे बताया है बोले हैं, वो सीरियसली वो अप्रिशिएट करना ही चाहिए। जैसे बताया है कि ऐसा सबको ही तुम लोग करोगे तो तुम्हारे लिए कि एक तुम पढ़े है एक तुम स्टडी किए है तो दूसरा का सारा कुछ वो जो है नॉर्मली वो सिमिलर फंक्शनलिटी है, अलग अलग का अलग अलग नाम से है, अलग अलग फॉर्म से है, तो वो भी क्लियर हो जाएगा। यस मैम। मैम बस एक ये है कि ये एक क्वेश्चन वो मोड रजिस्टर से रिलेटेड था, एक क्वेश्चन, बाकी सारा थ्योरी ही है इसमें जो लिखा हुआ है पूरा, तो उसको नेक्स्ट डे डील करेंगे मैम, क्योंकि इतना हो नहीं पाएगा अब। हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, वो वाला हम दे देंगे, सब कुछ स्टडी करो क्योंकि नेक्स्ट डे से कल से हम 8086 को स्टार्ट करेंगे। फिर तुम लोग स्टडी करो, दूसरा और एक दिन हम देंगे एक्स्ट्रा कि उसको कंप्लीट करो, और किसी का जो क्वेरी होगा वो सबको मतलब तुम भी बोलोगे, जो कुछ ये है तो हम भी बोलेंगे, उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। आई थिंक नॉर्मल जो फंक्शनलिटी है और पिन डायग्राम से और उसका कैसे फंक्शन परफॉर्म होते हैं मोड छोड़ के, वो आई थिंक सबके पास क्लियर हुआ। जैसे आर्किटेक्चर जैसे वो बताया